जैसा कि साइंस का भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सेट चल रहा था, तो उसी सेट को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और उसको शुरुआत भी करते हैं। अगर पूछा जाएगा किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, ठीक है, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, तो ये आंसर होगा नाभिक। क्या हो जाएगा? नाभिक। मतलब नाभिक एक ऐसा कोशिकांग है जिसको कोशिका का मास्टर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, मतलब सबसे बड़ा कोशिकांग का नाम क्या है, तो वह है नाभिक। क्या है? नाभिक। सबसे बड़ा कोशिकांग का नाम क्या है? नाभिक। सबसे बड़ा कोशिकांग का नाम क्या है? नाभिक। उसके बाद किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है, ठीक है। किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा राइबोसोम। क्या होगा? राइबोसोम। किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है, तो क्या आंसर होगा? राइबोसोम। क्या हो जाएगा? राइबोसोम, ठीक है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका। क्या है? कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका, ठीक है। उसके बाद शरीर में लगी चोट की मरम्मत करने के लिए, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार का सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार की सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा समसूत्री विभाजन। क्या आंसर होगा? समसूत्री विभाजन। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार का सेल विभाजन किया जाता है, तो क्या आंसर होगा? समसूत्री विभाजन, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है, तो वो है जल। क्या है? जल। जल जो है, जल कोशिका जो है वो अधिक होने वाला क्या है? अणु है। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है, तो कोशिका सिद्धांत विषाणु पर लागू नहीं होता है। किसाणु बोल रहे हैं। कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है, तो होगा विषाणु। क्या होगा? विषाणु। कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है? विषाणु पर। कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है? विषाणु पर। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है, तो इसका आंसर होगा क्लोरोफिल। क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है, तो क्या आंसर होगा? क्लोरोफिल। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है, ठीक है। इसका नाम है सेलुलोज। क्या है? सेलुलोज। मतलब कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो सेलुलोज किसका बना होता है? सेलुलोज, ठीक है। उसके बाद सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, यह है हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद। सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक ये कहाँ स्थित है, ये हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या होते हैं, ठीक है। मतलब प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, तो प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? अमीनो अम्ल। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? अमीनो अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास एवं सुधार में सहायक है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास एवं सुधार के लिए महत्वपूर्ण है या फिर आवश्यक है, तो इसका आंसर होगा प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। ऊतकों की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? प्रोटीन। क्या आवश्यक है? प्रोटीन। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता पड़ती है, प्रोटीन बनाने के लिए कितना अमीनो अम्लों की आवश्यकता पड़ती है, तो इसका आंसर होगा 20। क्या हो जाएगा? 20। मतलब प्रोटीन जो है 20 अमीनो अम्ल से मिलके बनता है। अगर पूछेगा कि कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है किससे, कोशिका जो गतिविधियां हैं वो किससे नियंत्रित की जाती है, तो ये आंसर होगा न्यूक्लियस द्वारा। किसके द्वारा? न्यूक्लियस द्वारा। कोशिका गतिविधियां जो है नियंत्रित की जाती है किसके द्वारा? न्यूक्लियस द्वारा। उसको आरएनए, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, तो आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। क्या काम है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया, तो ये है डब्ल्यू बेटसन। क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बेटसन, ठीक है। डब्ल्यू बेटसन को आनुवांशिकी
मतलब डब्ल्यू बेटसन जो है उन्होंने आनुवांशिकी के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा था। कौन कहा था? डब्ल्यू बेटसन। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। ठीक है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था कॉर्नबर्ग। कौन किया था? कॉर्नबर्ग। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कौन किया था? कॉर्नबर्ग। ठीक है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कौन किया था? क्या हो जाएगा? कॉर्नबर्ग। उसके बाद जीन परिवर्तन। जीन परिवर्तन किसमें होता है? तो जीन परिवर्तन डीएनए में होता है। जीन परिवर्तन किसमें होता है? डीएनए में। जीन परिवर्तन किसमें होता है? डीएनए में होता है। ठीक है। आनुवांशिकी परिवर्तन, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? तो आनुवांशिकी उत्परिवर्तन जो होता है वो क्रोमोसोम में होता है। किसमें होता है? क्रोमोसोम। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? क्रोमोसोम में। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? क्रोमोसोम में। अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल जो होते हैं, अमीनो अम्ल किसमें, मतलब अमीनो अम्ल मिलके क्या बनता है? अमीनो अम्ल मिलके प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? प्रोटीन। अमीनो अम्ल मिलके क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को।